आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का सिंथेसिस, जो कि स्टार्ट होता है एक नॉन हेक्सोज शुगर के साथ या नॉन हेक्सोज मॉलिक्यूल के साथ। जहां से स्टार्ट होता है या जिस प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रिकर्सर। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा वो एक नॉन हेक्सोस मॉलिक्यूल होगा। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला, जो कि 6 कार्बन वाला नहीं है वो उसको बोला जाएगा नॉन हेक्सोस। तो हमको एक प्रिकर्सर ऐसा लेना है जो कि 6 कार्बन का नहीं है। ये रिएक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये रिएक्शन हमको देखने मिलेगा एनिमल सेल्स में, प्लांट्स में, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ये जो नॉन हेक्सोस मॉलिक्यूल ये बात कर रहे हैं, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन कौन हो सकते हैं? पहला है लैक्टेट, दूसरा है पाइरुवेट, तीसरा ग्लिसरॉल और कुछ कुछ एमिनो एसिड। ये एक दूसरे से कन्वर्ट होके एंड में पाइरुवेट में पहुंचते हैं और वहां से इस पाथवे को हम पढ़ते हैं। ये रिएक्शंस जो है ये लिवर में होता है। आपको पता है जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है लिवर के अंदर, तो वहीं से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हमको दिखेगा। ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर होगा और वहां से वो वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जो 3 रिएक्शन हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, जो कि सिंगल एरो रिएक्शन थे या वन वे रिएक्शंस थे, वो थे ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनना। तो ये 3 रिएक्शन ही सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में वन वे था और बाकी सब बाई डायरेक्शनल था। बाई डायरेक्शनल का मतलब है जो एक दूसरे पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर इन 3 रिएक्शन को हम रिवर्स कर दे तो पाइरुवेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस हो सकता है। तो इन तीनों रिएक्शंस को हम रिवर्स कैसे करते हैं वो अब हम देखेंगे। अब जो पहला रिवर्स रिएक्शन है वो है पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाना। पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाने के लिए सबसे पहले पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाना पड़ता है। जो आप राइट साइड में ब्लू कलर के एरो से देख रहे हैं वो है पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट और ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनना। तो ये जो रिएक्शंस है जहां पे पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है और उसके बाद फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, इस पार्ट के रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस पे। जबकि ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बन रहा था, जो कि पिंक एरो से डिनोटेड है। तो पिंक एरो वाला जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, और ये ब्लू एरो वाले रिएक्शन है ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो पहला पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, फिर ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनेगा। तो पाइरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल को एडीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना पड़ता है और इसके लिए एंजाइम लगता है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनने के लिए जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है और एंजाइम लगता है पीईपी कार्बोक्सी काइनेज। जब एक बार फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाता है तो ये बाई डायरेक्शनल एरो से रिएक्शंस आगे बढ़ता है और 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पहला रिएक्शन जो कि रिवर्स हो रहा है, पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन रहा है। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शंस में। नेक्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पे अब 2 रिएक्शन की हम बात करेंगे। पहला है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर से हमको ये ब्लू कलर वाले एरोज देखने हैं, एंजाइम लगता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। अगर आप रेड कलर का पिंक कलर का रिएक्शंस देखें, यहाँ पे फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, और ये है ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन। और ये ब्लू वाला जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, जैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनने के लिए एंजाइम लगता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है।
वाटर के प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप को रिवर्स कर रहा है। तो ये पूरा 3 रिएक्शंस मिला के हमारा पाइरुवेट वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनने के बाद फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और पाइरुवेट। ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन। अब इसका रिवर्स रिएक्शन चालू होगा पाइरुवेट से। पाइरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनने के लिए रिएक्शन होगा पाइरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट, फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर ये दोनों मिलके बना लेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इस रिएक्शन से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज। तो ये है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको याद करने के लिए आप सेम रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस का लिखिए, बस एरो को आप चेंज कर दें और लास्ट में यहाँ पे आपको ऑक्सैलो एसीटेट लिखना है। एंजाइम्स जो लगते हैं वो है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये बहुत ही इजी रिएक्शन है याद करने के लिए, जिसमें आपको ग्लाइकोलिसिस का जस्ट रिवर्स लिखना है और 3 रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। थैंक यू।